हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अनीता। स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक डीआईवाई शेयर करने वाली हूं जो कि बहुत ही यूज़फुल होगा। मल्टीपर्पज़ हम उस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पे मैं एक बैग रेडी करने वाली हूँ, वो भी हम घर में पड़े चीज़ों से ही इसे बनाएंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा और बहुत ही यूज़फुल बैग ये बन जाएगा, जिसे आप यूज़ कर सकते हैं आपके बच्चों के टॉय रखने के लिए या सूखे हुए कपड़े को रखने के लिए, या जो भी कपड़े हमें लॉन्ड्री के लिए लगाना हो उस कपड़ों को रखने के लिए। तो बहुत ही मल्टीपर्पज़ तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इस डीआईवाई को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये प्लास्टिक की बोरी ले ली है, जिसमें शक्कर आता है या अनाज आते हैं, उस तरह की ही बोरी ली है। हमें इस तरह की ही प्लास्टिक की बोरी लेनी है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और हमारे घर में तो बहुत सारे ये पड़े रहते हैं, तो उसमें से हम एक गोनी यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया है। अब उसे मैं पहले खोल लेती हूँ। तो इस तरह से नीचे की तरफ से इसे मैं कट कर लूँगी और एक तरफ से कट कर लूँगी। तो इस तरह से कट करके तो ये एक लंबा सा पोर्शन हमें मिल जाएगा। बोरी को कट कर लेने के बाद देखिए इस तरह से ये पूरा खुल गया है। इस तरह से हमें बड़ा सा एक पोर्शन मिल गया है। तो इसमें से मैंने एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है और यहाँ पे मैंने एक परात ले ली है जिससे आटा गूंथते हैं। मैंने वही परात ली है क्योंकि ये थोड़ा साइज़ में बड़ा है। तो एक हमें राउंड शेप बनाना है, तो इसके लिए आप कोई भी इस तरह से थाली या परात ले लें। जितने चौड़ाई में आपको बैग बनाना हो उस चौड़ाई से ही आप कोई भी थाली या प्लेट ले लें और उससे सर्कल बना लें। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से सर्कल बना लिया है गोनी पे और उसे फिर मैं कट कर लूँगी। बोरी का इस तरह से सर्कल कट कर लेने के बाद अब हमें क्या करना है, एक कोई भी जगह पे सर्कल में हम मार्क कर लेंगे और मार्क करने के बाद इसे हमें पूरा राउंड में मेजरमेंट करना है कि ये इस तरह से राउंड में कितना इसका मेजरमेंट है। तो इस तरह से मेजर टेप लेके मैं इसे राउंड में मेजर कर ले रही हूँ। तो आराम से इसे हमें मेजर करना है। अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत भी हमारे मेजरमेंट में गलती होगी तो हमारा जो बैग होगा वो बनने में थोड़ा फिर तकलीफ़ देगा। तो इस तरह से पकड़ते हुए मेजर टेप को हमें इस तरह से राउंड में मेजरमेंट कर लेना है। तो देखिए मेजरमेंट करने के बाद ये मेरा सर्कल आया है 39 इंच। तो इस तरह से ये 39 इंच का ही हम एक कपड़े पे भी सर्कल कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये पुराना सा बेडशीट था मेरे बेटे का, इस तरह से कार्टून वाला है, तो इसे ही मैं यूज़ करने वाली हूँ। आपके घर में जो भी बेकार कपड़ा पड़ा हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें से मैं एक छोटा सा टुकड़ा कट करके उसमें भी उस तरह से ही परात को रख के और उसका एक सर्कल बना लूँगी। तो सेम मेजरमेंट का ही हमें कपड़े का भी सर्कल मिल जाएगा। तो दोनों सर्कल देखिए हमें कपड़े में और बोरी में मिल गया है। तो इसे हम सिल लेंगे। तो इस तरह से चारों तरफ सर्कल में इसे सिल लेंगे और उसी के साथ फिर बीच में भी इस तरह से हम सिलाई मार देंगे, नहीं तो कपड़ा और बोरी अलग अलग होने लगेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने सर्कल में इसे सिलाई कर दिया है। बोरी को और कपड़े को दोनों को पकड़ के बीच में भी इस तरह से क्रॉस में 3-4 जगह से सिलाई मार दिया है। और ध्यान ये रखना है कि हमें कपड़े को सीधे पल्ले ही पकड़ के उसे सिलाई मारना है। उल्टा पल्ला अंदर की तरफ रहेगा और सीधा पल्ला इस तरह से ऊपर की तरफ रहेगा। अब यहाँ पे जो हमने 39 इंच का ये सर्कल का मेजरमेंट किया था उसी सेम मेजरमेंट से यहाँ पे मैंने और एक गोनी को, जो गोनी हमने कट की है उसी में से ही एक पोर्शन ले लिया है और उसे मेजर करके उसी साइज़ का मैंने यहाँ पे ये गोनी ले ली है। यहाँ पे देखिए ये मैंने डबल में इसे पकड़ा है। वो 39 इंच था तो यहाँ पे 39 और 1 इंच रखेंगे सिलाई के लिए, तो मतलब 40 इंच होता है। तो 40 का आधा यहाँ पे मैंने 20 इंच का ये मतलब फोल्ड करने के बाद हो रहा है, मतलब 40 इंच टोटल है। और यहाँ से ये जो मतलब बैग की लंबाई होगी उसे मैंने यहाँ पे 18 इंच रखा है। ये लंबाई आप आपके पसंद के हिसाब से, आपके ज़रूरत के हिसाब से आप रख सकते हैं। और ये जो इसकी चौड़ाई है, जो सर्कल में हमारा बैग बनेगा उसका सर्कल का मेजरमेंट आप आपके जो सर्कल आप जो भी थाली या परात से करेंगे उस हिसाब से आपको लेना है। तो सेम साइज़ में ही मैंने यहाँ पे कपड़े को भी कट कर लिया है, क्योंकि हमें कपड़े को और बोरी को दोनों को पकड़ के ही बैग बनाना है। तो इस तरह से अब क्या करेंगे, इस बैग को और कपड़े को भी हम
एक साथ चारों तरफ से सिलाई मार लेंगे और बीच में भी हमें सिलाई मारना है उसी तरह से कि बीच में जब खुला रह जाएगा तो वो कपड़ा और बोरी दोनों अलग होने लगेगा। तो बीच में भी हमें लंबाई में और चौड़ाई में सिलाई मार लेना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसे चारों तरफ से सिलाई मार के और बीच में भी देखिए बॉक्स के जैसे मैंने सिलाई मार लिया है कि कपड़ा और बोरी दोनों साथ में जॉइंट हो जाए। और यहाँ पे फिर हमें ध्यान देना है कि जो कपड़ा है उसे हमें सीधा पल्ला ही इस तरह से पकड़ना है, उल्टा पल्ला अंदर की तरफ जाना चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये ऊपर की तरफ यहाँ पे हम पाइपिंग कर लेंगे, थोड़ा सा देखने में बैग सुंदर दिखेगा। तो पाइपिंग करने के लिए यहाँ पे मैंने ये 2 इंच का इस तरह से प्लेन लाल कपड़ा ले लिया है और उसे इस लंबाई में इस तरह से कट कर लिया है। और उसे अभी पहले हम क्या करेंगे, उल्टे की तरफ से जो बोरी का पोर्शन है उस तरफ से हमें पकड़ के पहले उसे सिलाई कर लेनी है, पूरा एक सीधा सिलाई कर लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने पूरा एक सीधा सिलाई कर लिया है। तो कपड़ा हमारा जो हमने पट्टी कट किया था उसे जॉइंट हो गया है। अब उसे हमें इस तरह से पकड़ के और सीधे की तरफ जहाँ पे कपड़ा है उस तरफ हमें उसे फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से फोल्ड करके जब हम सिलाई करेंगे तो एक पाइपिंग जैसा बन जाएगा जो कि देखने में सुंदर लगेगा। पाइपिंग हमारी रेडी हो गई है। तो अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करके और इस तरफ से भी हमें सिलाई करनी है। तो पहले हम यहाँ पे इसे जॉइंट कर लेंगे, इस तरह से इसे सिल लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे सिल लिया है। अब सिलने के बाद आप देख सकते हैं ये उल्टा के साइड इस तरह से जो हमने गोनी को कट किया है तो उसमें से धागा वागा ये निकलने का चांस हो जाता है। तो उसे भी हम वहाँ पे उसे लॉक कर देंगे। तो लॉक करने के लिए फिर से यहाँ पे मैंने 2 इंच का ये प्लेन लाल कपड़ा ले लिया है और उसे भी हम उसी तरह से पकड़ के और उसके हम पाइपिंग जैसा लॉक कर लेंगे। तो दोनों तरफ से इस तरह से देखिए जैसे वीडियो में मैं दिखा रही हूँ उस तरह से ही दोनों तरफ से पट्टी को हमें पकड़ लेना है फोल्ड करके और उस पर इस तरह से सिलाई मार लेना है ऊपर से नीचे तक। देखिए ऊपर और नीचे की तरफ दोनों तरफ से पाइपिंग हो गया है। अब ये काफ़ी सुंदर दिखने लगा है। अब इसे हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा कर लेने के बाद अब जो हमने सर्कल रेडी करके रखा है उसे हमें जॉइंट करना है बेस की तरफ। तो इस तरह से हमें इसे पकड़ना है। जो जॉइंट हमने किया है वहाँ पे से ही हमें स्टार्ट करना है। तो सर्कल में भी हम एक मार्क लगा देंगे और मार्क लगा के वहीं से हम स्टार्ट करेंगे तो ईजिली वो जॉइंट हो जाता है। हमें एक जजमेंट मिलता है कि कहाँ से कहाँ तक हमें सिलना है। तो इस तरह से इसमें भी मैंने मार्क लगा दिया है और मार्क के ही साथ हमें जॉइंट को पकड़ना है और इस तरह से इसे हमें सिलते जाना है आराम से। सर्कल को और जो ये ऊपर का पोर्शन है दोनों को पकड़ते हुए सिलेंगे, आराम से वो सिल जाता है। तो देखिए सिल जाने के बाद इस तरह से ये रेडी हो चुका है। इस तरह से सर्कल को सिल लेने के बाद आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट हमारा बैग रेडी हो रहा है। लेकिन नीचे की तरफ आप देख सकते हैं जहाँ पे हमने जॉइंट किया है तो दोनों जो पीस था उसमें से इस तरह से जो भी धागे निकल रहे हैं जो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से लाल कपड़े का मैंने यहाँ पे प्लेन फिर से 2 इंच का कपड़ा कट कर लिया है और उसे फिर से पूरे सर्कल में यहाँ पे मैं पाइपिंग कर लूँगी जो कि देखने में सुंदर लगेगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने पाइपिंग कर लिया है, आप देख सकते हैं अब काफ़ी सुंदर लग रहा है और जो उसमें से धागे निकल रहे थे वो भी अब निकलने का चांस नहीं होता है। तो इस तरह से ये हमारा बैग रेडी हो गया है। तो अब यहाँ पे इसके हम हैंडल्स बना लेंगे। तो हैंडल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये 4 इंच का इस तरह से कपड़ा ले लिया है और 10 इंच का इस तरह से लंबाई में कपड़ा कट कर लिया है। 2 मैंने पीस कट किया है और इसे भी अब हम पट्टी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। पट्टी फोल्ड कर लेने के बाद अब इसे मैं यहाँ पे जॉइंट कर ले रही हूँ दोनों तरफ से। इसे मैं हैंडल को जॉइंट कर लूँगी। तो जॉइंट कर लेने के बाद आप देख सकते हैं हमारा ये बैग रेडी हो गया है। कितना सुंदर दिख रहा है और बहुत ही झटपट रेडी हो जाता है। बस थोड़ा सा हमें मतलब ध्यान देना पड़ता है सर्कल का। तो इस तरह से अब ये हमारा बैग रेडी हो गया है। लेकिन अभी भी वो बहुत अच्छी तरह से इस तरह से स्टैंडिंग में ये स्टैंड हो जा रहा है। लेकिन इसे मैं थोड़ा सा और स्टेबल करने के लिए यहाँ इस तरह से मैंने कार्डबोर्ड का सर्कल कट कर लिया है। वही सेम साइज़ में ही परात के ही साइज़ का मैंने सर्कल कट कर लिया है और उसे इस तरह से बेस में लगा दे रही हूँ। इस तरह से बेस में लगाने पे वो और अच्छी तरह से जहाँ पे भी हम उसे खड़ा करेंगे तो आराम से वो उसमें खड़ा हो जाएगा।
तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर सा एक हमारा मल्टीपर्पज़ बैग रेडी हो गया है। इसे आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के टॉय रखने के लिए, या आपके लॉन्ड्री के कपड़े रखने के लिए, या ड्राई कपड़े जब हमें दिल नहीं होता है फ़ोल्ड करने का, तो उसे आप इस तरह से इसमें रख दें और जब आपको दिल हो तो आप उसे फ़ोल्ड करके कबर्ड में रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इस बैग का बहुत ही अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर न्यू वीडियो में। बाय बाय।